brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मेरा सेल्फ ईगो कि मैं यहाँ पे एक मैनेजिंग डायरेक्टर था तो मैं नीचे लेवल पे काम नहीं करना चाहता। एक मुझे ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्किल सेट है, पैसे पे पैसा बनाना आता है। पर्सनल चॉइस हमारे बच्चे नहीं, हमने कभी सोचा नहीं बच्चों के बारे में। अगर आपके ऊपर ये प्रेशर है घर चलाने का तो आप राइटर ना बने तो बेहतर है, और अगर आप राइटर बन के घर चला रहे हैं तो आप पे हमेशा प्रेशर रहेगा। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इस प्रेशर से निकल पाए हैं। मेरी पत्नी से आप बात कीजिए, वो बड़ी पैशनेट है आपको, मतलब वो दुनिया बदलने के लिए काम करती है, मैं सिर्फ पैसे के लिए करता हूँ। किसी बात को जानना और उसको उस हिसाब से एक्सप्लेन करके उपन्यास में बदल देना, ये कला आपको कैसे आई? तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अनुराग त्रिपाठी को लेखक बनाने के पीछे किन बातों का, किन घटनाओं का, किन व्यक्तियों का हाथ था, क्या वजह थी आपकी स्मृतियों में? अगर मैं आपकी पास्ट की तरफ, तो किस चीज़ ने आपको ये इतना ज़्यादा रिजिड कर दिया कि आपने काम वाम छोड़ के और जो ही अवसर मतलब मैं कहूँगा कि पहला ही अवसर पाते ही आपने नक्की किया अपने को और पूरी तरह से लेखन में लगा दिया? तो सर नहीं, ऐसे तो सही बात नहीं है। जब मैं सिंगापुर गया तो मैंने कुछ टाइम तो कोशिश की नौकरी के लिए, एंड जो मेरा अंदाज़ा था पहले कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, वो सही था। सो फिर ये हुआ कि कोई और सेक्टर में काम करते हैं। तो दो चीज़ें थी, एक तो मेरा सेल्फ ईगो कि मैं यहाँ पे एक मैनेजिंग डायरेक्टर था तो मैं नीचे लेवल पे काम नहीं करना चाहता था। दूसरी चीज़, क्योंकि मैं फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ा हुआ हूँ, एक मुझे ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्किल सेट है, पैसे पे पैसा बनाना आता है, और इसलिए शायद मुझे एक फाइनेंशियल फ्रीडम एक अर्ली उम्र पे मिल गई, जो किसी और व्यक्ति को शायद ये मौका ना मिलता। तीसरी चीज़, अपनी पर्सनल चॉइस हमारे बच्चे नहीं, हमने कभी सोचा नहीं बच्चों के बारे में, तो ये ज़िंदगी हम अपने लिए जी रहे हैं, हम पे ही अंत होगी। तो इनसे जो मेरी चॉइसेस थी मेरे सामने, वो आई थिंक मेरे लिए ज़्यादा आसान था सब छोड़ छाड़ के ये इस दिशा में मुड़ना, क्योंकि पैसे के लिए मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं थी, एंड पैसे के लिए मैं अभी भी काफ़ी एक्टिव इन्वेस्टर हूँ और पैसा वहाँ से आ जाता है। मेरी पत्नी के पास एक अच्छा कॉर्पोरेट जॉब है, वो अपना काम कर रही हैं। तो आप ये कह लीजिए कि मेरे पास ज़्यादा चॉइसेस इसलिए थी क्योंकि मैंने जो डिसीजंस लिए हैं लाइफ में वो ऐसे थे जिससे मैं ये डिसीजन लेने के लिए मुझे आसानी हुई। अदरवाइज़ आदमी उसमें फंस जाता है। एंड कोई भी आप मेजॉरिटी राइटर्स को मिलिएगा, बहुत कम को छोड़ के, वो मोस्ट पीपल ऑल्सो राइट, दे डोंट ओनली राइट। ये मुझसे इंडिया में अभी बहुत लोगों से बात करता हूँ तो पूछते हैं क्या करते हैं आप, मैं कहता हूँ मैं राइटर हूँ, तो मुझसे फिर पूछते हैं आप और क्या करते हैं, ये हर आदमी पूछता है। तो मैं भाई और कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लिखता हूँ। बट मैं समझता हूँ वो क्यों पूछते हैं आप और क्या करते हैं, बिकॉज दिस डजंट पे। अगर आपके ऊपर ये प्रेशर है घर चलाने का तो आप राइटर ना बने तो बेहतर है, और अगर आप राइटर बन के घर चला रहे हैं तो आप पे हमेशा प्रेशर रहेगा। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इस प्रेशर से निकल पाए हैं। तो लकीली मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं था, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान था ये डिसीजन लेने के लिए। एंड जैसे मैंने कहा कि मैं स्टोरी टेलर हमेशा था, और मैं शायद एक चांस ढूंढ रहा था, एक मौका ढूंढ रहा था जब मुझे इससे फुर्सत मिले काम से। काम में भी दो चीज़ें हैं, कई लोग से आप पूछिए कि आप क्या काम करते हैं तो लोग काफ़ी पैशनेट होते हैं अपने काम के बारे में। मैं अपनी राइटिंग के बारे में बहुत पैशनेट हूँ, बट मैं अपने काम के बारे में कभी पैशनेट नहीं था। लोग आपको आधे आधे घंटे कहानी सुनाएंगे कि वो क्या काम करते हैं, क्यों करते हैं। मैं काम करता था क्योंकि साल के अंत में, महीने के अंत में एक चेक आता था और उससे मेरा घर चलता था। इट वॉज नॉट बियॉन्ड दैट। मेरी पत्नी से आप बात कीजिए, वो बड़ी पैशनेट है आपको, मतलब वो दुनिया बदलने के लिए काम करती है, मैं सिर्फ पैसे के लिए करता हूँ। तो मुझे एक मौका मिला और मैंने वो मौका लिया, एंड आई थिंक ये सारे कारण थे कि वो मेरे लिए वो चॉइस ज़्यादा आसान थी। पैसे की कमी नहीं थी, पैसा कमाना आता था पैसे पे, बच्चे हमारे नहीं थे, तो ये हम डिसीजन ले पाए।
बाकी हाँ, माता पिता को ये समझने में काफ़ी समय लगा। 1.5-2 साल माता पिता, मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बड़े पैसे कमा रहा था, छोड़ छाड़ के राइटर बन गया, ये समझने में उनको समय लगा। जब पहली हमारी किताब आई और किताब हमारी पब्लिश हो गई, तो जिमखाना क्लब में हम एक वो कर रहे थे, बुक टॉक थी हमारी, तो उसमें हमको याद है कि हमारे पिताजी के बॉस भी आए थे। तो उन्होंने हमारे पिताजी को बोला कि वी आर इन द कंपनी ऑफ एन इंटेलेक्चुअल, और वो हमें बोल रहे थे। उस दिन हमारे पिताजी का रवैया बदला क्योंकि ये आसान नहीं है, क्योंकि दिस इज़ नॉट द रेगुलर पाथ फॉर पीपल। जो रेगुलर, तो हम थोड़ा सा हट के रहे हैं, और हट के रहे हैं तो शायद वो इन किताबों में भी नज़र आता है।